हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, हम सुपरिटेंडेंट स्टोर और स्टोर कीपर के लिए ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड सेट अपलोडेड है। थर्ड सेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड सेट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जैसा कि मैंने बता रखा है, 20 से 25 क्वेश्चन आपको पर सेट मिल जाएंगे। इसकी PDF भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके चेक कर सकते हो। उसको आपको बाय करना पड़ेगा। एंड जिन्हें PDF नहीं लेना, वो उनके लिए वीडियोस अपलोड हो रही हैं। पहले 2 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप अगर उनको देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एयरफोर्स ग्रुप C के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके विजिट करोगे तो लगभग 15 से 16 वीडियोज़ हैं। कुछ हिंदी में भी 4 सेट्स हैं और इंग्लिश में 2 सेट्स अपलोड हो चुके हैं, आज तीसरी हो रही है। साथ ही में 3 वीडियो आपको कॉन्सेप्ट के मिल जाएंगे, 3 से 4 वीडियो आपको रिव्यू के मिल जाएंगे। तो इस तरह मिला जुला के 15-16 वीडियोज़ हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इस वीडियो में हम इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस देखेंगे, हिंदी में इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जो हिंदी में देखना चाह रहे हैं उनके लिए 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, तो हिंदी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे ना आएँ। दूसरी बात, जो चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर जिन्होंने भी कमेंट करना है तो एज अ कमेंट ऐसा होना चाहिए कि उन लगे कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है। बहुत लोग कुछ, खैर, लिव इट। तो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस एज सेट 3 इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस का हम एक बार फिर से देख लेंगे। पिछले वीडियो का जो सेट 2 का वीडियो था, उसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, जिसका आंसर ABC तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट था, ऑल द एबव। ठीक है, अब हम इस वीडियो की स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ को जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ EOQ। आंसर आपका हाईलाइटेड है बोथ ए एंड बी। ए एंड बी में क्या है, द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम पर एनम, द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्योंकि यहाँ होल्डिंग कॉस्ट की बातें हैं, साथ में ऑर्डरिंग कॉस्ट की बातें हैं, दोनों ही चीज़ EOQ से रिलेट करती है। ठीक है, ये भी और ये भी दोनों ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेट करती है। ऑप्शन डी आपका नन है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। कन्फ्यूजन कहाँ होता है एग्जाम में, A और B में आप सोचोगे कोई एक होगा, साथ ही में दोनों का ही है और एक नन है, तो नन को तो आप एलिमिनेट कर देते हो, बच गया 3। दोनों हो सकते हैं या एक हो सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं है कि इस क्वेश्चन का हमें कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप लॉजिकली इसको रीजनिंग की तरह से सॉल्व कर सकते हो। कॉस्ट की बात है यहाँ पे और EOQ की बात है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे आपका आ गया, होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे आ गया, तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं आता, आपको बस एक लास्ट ऑप्शन है गेस करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्वेश्चन छोड़ के आने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको लास्ट ऑप्शन बच जाता है गेस करना। तो आप इस तरह से गेस कर सकते हो क्वेश्चन को। Question number 42. The order quantity that minimize the total annual cost of ordering the item with the cost of holding it स्टोर इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन 50 के अंदर ट्रू फॉल्स से ही दिखेंगे। तो इसमें आपको बताना है ये ट्रू है और फॉल्स है, तो इसका आंसर जो है ये ट्रू है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स से आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे। ठीक है, इसमें आपको सारे ही मिलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन जो है, ABC analysis divides an organization's on-hand inventory into 3 classes based upon on unit price, annual dollar values, annual demand, the number of units on the hand। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एनुअल डॉलर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 44, इन EOQ मॉडल द इक्वेशन Q/2 into CH is used to calculate which one of the following, the number of order each year, total ordering cost each year or the total holding cost each year। आंसर आपका है टोटल होल्डिंग कॉस्ट each year। यहाँ भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑल द एबव नहीं हो सकता,
बहुत लोगों को लगेगा यहाँ भी आप अगर उस तरह से रिलेट करोगे कॉस्ट कॉस्ट और कॉस्ट समथिंग, तो नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला, एक चीज़ का फॉर्मूला, हर चीज़ का फॉर्मूला अलग अलग होता है। यहाँ आप देख सकते हो Q/2 इंटू CH है, तो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है और तीनों चीज़ यहाँ पे अलग अलग हैं, तो होगा तो कोई एक, ऑल ऑफ द एबव नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज फीफो मीन इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। आप सब जानते हो कि फीफो का मतलब एक ही होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फीफो क्या मतलब रखता है, वेयर हाउसिंग में क्या मतलब रखता है, अलग अलग तरीके से स्टोर मैनेजमेंट में, और फिर पूछेगा आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री कंट्रोल में। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह से पूछेगा लीफो और फीफो का, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फीफो मीन्स ओनली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मीन्स ओनली लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, इन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल द इक्वेशन D/Q कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो EOQ के अंदर एक इक्वेशन होता है D/Q का, वो इनमें से क्या, किस चीज़ के लिए होता है। A, the total holding cost each year, total ordering cost, the number of order each year। ऑप्शन नंबर C जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, the latest cost of inventories is changed to production but the old prices are changed to inventories on hand। LIFO, FIFO, LIFO, average और perpetual। LIFO। If we want to minimize the total cost of holding and ordering inventory using EOQ model, then it is necessary to balance the relevant costs। These are, आंसर आप देख सकते हो बोथ ए बी है। ए बी में क्या है, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, द फिक्स्ड कॉस्ट प्लेसिंग द ऑर्डर, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50, द टू बिन सिस्टम ऑफ स्टोर कंट्रोल इज वन वेयर बाई ईच स्टोर आइटम इज कीप्ड इन टू स्टोरेज बिन्स। इसमें आपको वही ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, इन द ABC मेथड मटेरियल आर क्लासिफाइड A, B और C अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेंस। ग्रुप A इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसिव, ग्रुप बी इज कंसिडर्ड एज मीडियम कॉस्ट एंड ग्रुप सी इज कंसिडर्ड एज इनएक्सपेंसिव मटेरियल। तो ये बिल्कुल सही है। ABC एनालिसिस जो होता है वो तीनों के लेवल वाइज होता है, ये सबसे ज़्यादा, B उससे कम और C इन दोनों की कंपैरिजन में सबसे कम, ठीक है। तो पहले A आएगा, फिर B आएगा और फिर C आएगा। इस एनालिसिस को A में कोई पर्सनल नेम नहीं दिया गया है, B का भी नहीं दिया गया है और C का भी नहीं दिया गया है, ठीक है। बस इसको इस तरह से जाना जाता है कि A जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव के लिए है, B है वो एज एक्सपेंसिव लेस देन A एंड C इन एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसा कि आप VED एनालिसिस की बात करोगे या फिर आगे बात करोगे SDU की, तो वहाँ पे हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ वाइटल है, इसेंशियल है, डिज़ायरेबल है। तो VED में ABC उस तरह का नहीं है। ABC बस दर्शाता है कि A आपको ज़्यादा के लिए, B उससे कम और C सबसे कम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट कहा गया है ये बिल्कुल करेक्ट, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 52, द EOQ कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ग्राफ, टेबल, फॉर्मूला, ऑल ऑफ दैट। तो EOQ जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हर तरह का सुविधा उपलब्ध है। आप ग्राफ के बेसिस से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, टेबल फॉर्म में कर सकते हो, या फॉर्मूला भी है। तो इसका आंसर आपका ऑल द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक ऑर्डर थ्योरी एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। करेक्ट, मतलब ट्रू। 54, supply lead time is the time between placing a new order with a supplier and receiving the delivery of the purchase item. The length of the supply lead time might be uncertain and might be several days, week or even months। यहाँ आपको वही है, ट्रू फॉल्स है। द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर जो है आपका ए है, जो ऊपर दिया गया स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55, the time period between placing an order and its receipt in stock is known as lead time। मतलब जो टाइम पीरियड है एक ऑर्डर को प्लेस करने में एंड इट रिसिप्ट इन स्टॉक,
उन दोनों के बीच के जो टाइम को है वो कहते हैं रन टाइम, लीड टाइम। क्वेश्चन नंबर 56, रीऑर्डरिंग लेवल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। ऑप्शन सी देखोगे आप, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बाकी तीनों में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, एवरेज स्टॉक लेवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आंसर है वो आपका नन ऑफ दीज है। आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हालांकि ये बहुत कम होते हैं लेकिन हाँ होंगे कि तीनों में से कोई भी ना हो। 3 फॉर्मूला है, आप सोचोगे तीनों में से एक तो होना चाहिए, नन ऑफ दीज नहीं होगा, बट इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसका आंसर है वो नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 58, an increase in inventories indicates that option C, more merchandise was purchased than the amount sold to customer, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 आप देखो, इन्वेंट्री श्रिंकेज इज रिकॉर्डेड व्हेन। ये एक आपको ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं है, बस आपको बता दिया गया है कि ये क्यों होता है। इसके रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन अभी आप इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इन्वेंट्री सिंकेज रिकॉर्डेड व्हेन, तो कब होता है इन्वेंट्री सिंकेज रिकॉर्डेड? व्हेन यू वांट टू रिकॉनाइल your sitting inventory with your inventory records. If you find less on your shelves than your accounting reflects you have sold, you have got shrinkage. तो ये कब होता है ये आपको बता दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन ऑप्शंस रेडी करके आपको मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ending inventory is made up of the oldest purchase when a company uses। तो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसके नाम से आप समझ सकते हो। एंड इसकी पूरी कॉन्सेप्ट, फीफो एंड लीफो की फुल कॉन्सेप्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में स्टोर मैनेजमेंट करके 1 घंटा 20 मिनट का वो वीडियो है, उसको अगर आप देख लेते हो तो ये सब आप टर्म समझ जाओगे अच्छे से। नहीं तो आप MCQ के थ्रू जा सकते हो, बस आपको टू द पॉइंट अगर जानना है तो। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो के 20 क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के हो गए। आज हमारा सेट 3, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3, आगे और वीडियोस आने वाले हैं। तो जिन्हें PDF की आवश्यकता हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड जो नहीं चाहते वो वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारा आपको मिल जाएगा एयरफोर्स ग्रुप C के नाम से, उसमें 15 से 16 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। साथ ही में जिनका पेपर होना है वो तो ज़रूर देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड जिनका भी पेपर होता है वो भी अगर कुछ शेयर करना चाहें, अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू देना चाहें, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, एक ग्रुप का भी और एक मैसेज का भी, तो आप कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।